हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा की अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का टॉपिक, और जिसमें हम पढ़ेंगे तमाम देशों में हुई समिट 2021 की, यानी कि सम्मेलन। ठीक है, आपके ही रिकमेंडेशन से वीडियो बन रही है और आप टेंशन ना करिए। जो भी जितने भी कंफ्यूजन हो गए सब आज इस क्लास के बाद समाप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा काम होता है आपका कंफ्यूजन दूर करना और आपको भली भांति सब कुछ याद होने आना, क्योंकि कंफ्यूजन जहां वहां क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कभी पढ़ाता ना हूँ। आप सोचते पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, नहीं मैं मेरी इतनी हैसियत है कि आपको पढ़ा सकूँ। मैं केवल आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि दोस्तों मैं भी स्कूल टाइम में इतना शर्मीला था कि क्या बताऊं कि इस बोर्ड में कैसे आ गए मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, सबसे शर्मीला लड़का था अपने स्कूल में, और मेरी यही सबसे ज्यादा कमजोरी हुआ करती थी, सबसे बड़ी कमजोरी। तो क्या आपकी भी ऐसी होती है कुछ? बहुत ही समस्या जाती थी, लेकिन आपको दोस्तों मैं यहाँ बताऊंगा और आपको सब कुछ याद करवाऊंगा, आपको सारे माइंड में होंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना वादा तो आपसे कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर अपने जो भी हैं वो अपने इंडिया के हैं, जहाँ इंडिया में जितने भी सबमिट हुए हैं, और इधर इंटरनेशनल हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड है, टेंशन ना करिए, सब कुछ आपके माइंड में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। वीडियो पसंद आए तो जरूर से सपोर्ट करिएगा। ओके, तो देखिए नंबर 1 में भारत पर्व 2021 का आयोजन अर्थात समिट कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुआ है। अब देखिए, इसको याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, दिल्ली को आप किस नजरिए से देखते हैं? एक केंद्र सरकार के नजरिए से, एक यानी कि सर्वे सर्वा के। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं क्या नई दिल्ली को, यानी कि भारत का आप कुछ भी, यानी कि केंद्र सरकार, यहाँ भारत के कुछ भी आप समझ लीजिएगा, सर्वे सर्वा ऑफ इन ऑल इन। तो भारत पर्व अब याद रखें कैसे। देखिए, भारत पर्व यानी भारत का या फिर राष्ट्रीय पर्व कौन है? तो अब बताइए, राष्ट्रीय पर्व ऐसे हैं यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष या फिर जात विशेष द्वारा नहीं मनाया जाता, पूरे ऑल इंडिया में मनाया जाता ऐसा पर्व, जो कि क्या है, जैसे गणतंत्र दिवस है, एक राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है। इस तरह के तमाम कोई भी हॉलीडे इस तरह के, तो वहाँ तो आ रहा भारत का पर्व। तो दोस्तों, भारत का अगर पर्व बात आई तो कहाँ मनाया जाएगा? क्या कोई स्टेट में, क्या कोई कहाँ? नहीं भाई साहब, ये तो एक राष्ट्रीय पर्व है, जो कि नई दिल्ली में होगा। और नई दिल्ली में क्या है, जो कि लाल किला है, वहीं पर सारे पर्व, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि बस केंद्र सरकार जो कि नई दिल्ली में, ऐसे आप समझिए राष्ट्रीय पर्व जहां होगा जहां केंद्र सरकार होगी, जो कि नई दिल्ली में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाए। विश्व जल सम्मेलन, जो कि 5वां संस्करण है, नई दिल्ली में भी सबमिट होता है। याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब विश्व जल सम्मेलन हुआ था, इसमें एक पीएम जी ने एक क्या अभियान चलाया था, क्या नाम से? जल शक्ति। ठीक है, जल शक्ति नाम से अभियान चलाया था, हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। याद रखें कैसे। देखिए, जल शक्ति, विश्व की जल शक्ति या फिर जल शक्ति की बात आती है तो कोई राष्ट्र बहुत ही कम, लेकिन केंद्र सरकार का ये होता है काम, यानी कि कोई भी जल संबंधी समाधान करना, समस्या होती है तो किसका काम होता है? केंद्र सरकार का, जो कि नई दिल्ली में। इस तरह दोस्तों ये भी याद रहेगा। ग्लोब बायो इंडिया, इंडिया शब्द आता है यानी ग्लोब, यानी कि बायोटेक या फिर बायो गैस या फिर कुछ समस्या ऐसे आती है तो क्या होगा? नई दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये भी याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दोस्तों, यहाँ दिल्ली में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा या फिर याद रख लीजिएगा थोड़ा से। इधर हम ट्रिक थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, जो कि हमेशा के लिए याद रहे। अब देखिए दोस्तों, 11वां वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस, पेट्रोलियम की बात आती है तो किसके अंडर में आता है? सारे कुछ पेट्रोलियम समस्या सब कुछ, किसका हाई जाना, किसका अप डाउन जाना, ये सारे तय कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, जो कि दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है जी। अब देखिए, स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय संगठन या फिर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी होता है नई दिल्ली में। यानी कि दोस्तों, यहाँ रहा स्टार्टअप, कोई भी तगड़ा स्टार्टअप ले जाए, यानी कि किसी के हित में स्टार्टअप का मतलब, जैसे कि पीएम के भी हुआ, एक स्टार्टअप था बड़ा सा, कौशल विकास, इस तरह के स्टार्टअप बड़े बड़े कौन ला सकते हैं? केंद्र सरकार, जो कि नई दिल्ली में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप की बात आती है तो नई दिल्ली यानी केंद्र सरकार की बात होती है। अगला है वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट, जो कि ये भी नई दिल्ली में होता है। याद रखें कैसे। देखिए, वर्ल्ड फ्यूचर यानी भविष्य का भंडार, किसी को ऐसे बोलते हैं क्या? भविष्य का भंडार कौन से कॉन्टिनेंट का बोलते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट का। आप देखिए, जान सकते हैं इसको भी। देखिए दोस्तों, यहाँ शब्द आता फ्यूल, यानी फ्यूल कोई भी रासायनिक फ्यूल हो या फिर कोई पेट्रोलियम फ्यूल हो या कोई भी गैस हो, फ्यूल हो, वो किसके अंडर में आएगा? सब कुछ नई दिल्ली अर्थात केंद्र सरकार के अंदर का। ठीक है जी, ये भी याद हुआ। दोस्तों क्या है, देखिए
13वां एरो इंडिया 2021 का आयोजन या फिर समिट कहाँ हुआ? बंगलुरु में, कर्नाटक में हुआ है। और ग्लोबल चीफ ऑफ एयर स्टाफ का जो कि समिट ये भी बंगलुरु में हुआ। अब इसको हम याद रखें कैसे, दोनों के एक साथ। यहाँ एक सिमिलर शब्द आता है का एयर और एयर, और यहाँ बंगलुरु, बंगलुरु जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, याद रखें कैसे। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर कहाँ है? बंगलुरु में है, यानी स्पेस का। और दोस्तों स्पेस का काम क्या होता है? जो भी मिसाइल वगैरह को छोड़ना और वहां की खोज करना, तमाम ऐसे। तो यहाँ दोस्तों स्पेस आप समझ सकते हैं, एयर, एयर शब्द आता है, और एयर संबंधी कोई भी काम करती है, मिसाइल जाती है ऊपर तो कौन करता है? स्पेस करता है। और स्पेस कहाँ है? कर्नाटक में है, बंगलुरु में। अगर इस तरह याद ना हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप पकड़िए कान, कर्नाटक कान। भाई साहब कान में क्या काम है? किसी की आवाज को हमारे अंदर इंटर करना, सुनना। तो दोस्तों ये कैसे सुनते? इसका कोई माध्यम तो होगा। माध्यम क्या है? तो भाई क्या है? एयरो, एयर है ना, वायु है ना, हवा है ना। तो ये हवा है क्या? एक माध्यम है। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो क्या वहां किसी की बात सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां पर वायुमंडल है ही नहीं। और वहां पर क्या है? निर्वात, निर्वात में किसी की आवाज नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा कान वही सुन सकता है जब एयर में, एयर मतलब एयर वायु हो जहां पर। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, कान किसके माध्यम से सुनता है? वायु के माध्यम से। वायु शब्द यहाँ आता है यानी एयर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा हमेशा के लिए। देखिए तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन होता है पुणे, महाराष्ट्र। अब इसको याद रखेगा इसे। देखिए दोस्तों यहाँ शब्द आप पकड़िए कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस यहाँ भी आता है, लेकिन हम इसमें पेट्रोलियम से याद किया था, इसमें कांग्रेस से याद करेंगे। ठीक है, देखिए कांग्रेस अधिवेशन प्रथम कहाँ होता है? ये होता है मुंबई में, यानी कि मुंबई में 1885 को, जिसके अध्यक्षता होते हैं कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों इसमें हमने इतनी बेहतरीन ट्रिक बना रखी कांग्रेस अधिवेशन पर, ताकि आपको सब कुछ याद रहे। जो सन भी होते हैं वो भी याद रहेंगे। अगर देख सकते हैं आप, बहुत से लोगों ने इसको देखा, बहुत से ज्यादा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम इसको कैसे याद रखेंगे। अब यहाँ कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और कांग्रेस से मुंबई से याद आ जाएगा, मुंबई कांग्रेस, यानी कांग्रेस सब जैसे आ जाएगा तो वहाँ आपका माइंड तुरंत मुंबई पहुंचेगा। मुंबई में जो कि किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में ही पुणे है। ठीक है, ऑप्शन में पुणे दिखेगा तो आप क्लिक कर देंगे। अगला दोस्तों 2021 का कमांडर सम्मेलन, जो कि ये होता है गुजरात में। ठीक है, अब इसको याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों कमांडर शब्द आता है, कमांडर अर्थात आर्मी या कमांडर के लिए आप जानते हैं इनके लिए दिन रात इक्वल होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। गुजरात दिन रात बिल्कुल बराबर होते हैं, चरस भी अंतर नहीं होता कमांडरों के लिए और आर्मी के लिए। तो दोस्तों इस तरह आपको याद रहे, कमांडर जैसे आएगा, हाँ भाई इनके लिए तो दिन रात सब बराबर होते हैं, कहीं कुछ भी करना पड़ता है। अगला दोस्तों क्या है? 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, समिट, ये होता है भारत में। अब इसको याद रखेगा, इससे बहुत ही सिंपल है। आपको भारत स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर आप भारत से याद कर सकते हैं सब कुछ। देखिए ये है भारत, यानी कि इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक ये। ठीक है, एक ये है ब्रिक्स, जो कि कहते हैं इसको सब देशों को मिलाकर, जो कि इसमें दोस्तों अब इसको याद रख सकते हैं। 2019 का कब हुआ? 2019 में रसिया में हुआ। और इंडिया में कब होगा? 2021 का। 2022 का होगा चाइना में। देखिए सी है चाइना। 2023 का कहाँ होगा दोस्तों? ये होगा साउथ अफ्रीका में। फिर 2024 का कहाँ होगा? फिर ब्राजील में होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह याद रहेंगे आप, इसमें एक भी याद कर रख सकते हैं तो सब कुछ याद रहेगा। इंडिया का आप याद रखें 2021, अगर 2021 लिखेंगे तो एक यहाँ आता है। ठीक है, एक, और यहाँ दोस्तों आ रहा है 21, मार्कर यार सूख जाता है। तो देखिए दोस्तों 2021 अगर आप ऐसे लिखे तो 21, यानी कि आई जैसा यहाँ आ रहा है 21 इंडिया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा। और इंडिया के आजू बाजू जितने भी कंट्री हैं तो आप साल आगे बढ़ाते जाइए, सब कुछ याद रहेगा। यानी चाइना 22, 23 में साउथ अफ्रीका जो कि इंडिया है, 2021, यानी कि एक शब्द यहाँ था इंडिया, एक 2021। बहुत ही सिंपल, इस तरह याद रहेगा। ठीक है जी दोस्तों, का जेंडर इक्वालिटी सम्मेलन 2021 का समिट होता है। ये सम्मेलन कहाँ होता है? केरल में होता है। याद रखेंगे ऐसे। देखिए शब्द यहाँ आता है जेंडर, और जेंडर पार्क आपने सुना होगा। जेंडर पार्क कहाँ है? तो ये भी केरल में है। ठीक है, नवीन अभी बना है। देखिए तो जेंडर शब्द आता है यानी कि लिंगानुपात। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का लिंगानुपात ज्यादा है, तो आप बोलेंगे केरल का। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, जेंडर शब्द आएगा, जेंडर सबसे ज्यादा केरल का है। आप संख्या भी याद रख सकते हैं, इनकी लिंगानुपात कितनी है? 1085 पुरुष और महिलाएं कितनी हैं? 1085 पुरुष
पर महिलाएं हैं 1058, ठीक है। तो ये भी डाटा याद रख सकते हैं। और केरल में जेंडर सबसे ज्यादा है। ओके, तो इस तरह दोस्तों आपको जेंडर याद रहेगा। अगला है मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल एवं प्रोसेसिंग सम्मेलन, जो कि होता है पुणे में, महाराष्ट्र में भी पुणे में है, ठीक है। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, इसमें एक शब्द आप पकड़ लीजिए किसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को या फिर मटेरियल को। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकतर आप पूछे सबसे ज्यादा कहाँ ये है इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कोई भी काम होता है, महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं। अर्थात मटेरियल से भी आप याद रख सकते हैं, मटेरियल, मटेरियल था जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग बनती सब कुछ। तो सबसे ज्यादा मटेरियल कौन सा स्टेट लगाता है, कहाँ पर, मुंबई में बहुत, यानी कि महाराष्ट्र में। जब भी मटेरियल की बात आती है, अगर हम उतना एक बिल्डिंग जहाँ बनती है उसमें इतना मटेरियल लगता है, तो यार हमारा गांव पूरा बन सकता है उतने में से, इतना मटेरियल लोग डालते हैं। कहाँ, मुंबई में, महाराष्ट्र में, पुणे में, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा, पुणे में से पूरा बिल्कुल बहुत ही ज्यादा माल डालते हैं, मटेरियल डालते हैं, ठीक है। कहाँ, महाराष्ट्र में, सिटरिंग वगैरह देखते होंगे आप। तो देखिए दोस्तों क्या है, राष्ट्रमंडल देशों का स्वास्थ्य मंत्रियों के जो कि 33वां वीडियो कॉन्फ्रेंस ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो भारत में ये हुआ है। ये राष्ट्रमंडल, आपको यहाँ 2-3 फैक्ट पता होना चाहिए। राष्ट्रमंडल है क्या, तो ये कॉमनवेल्थ, आप जानते हैं कि जो भी ब्रिटिश के अधीन थे जितने भी देश, वो उनका एक ग्रुप है जो कि राष्ट्रमंडल कहलाता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ। और देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ था, स्वास्थ्य मंत्री हमारे प्रेजेंट में कौन है, तो मनसुख मंडाविया। हमने इसमें बेहतरीन ट्रिक बना रखी है, देख सकते हैं आप। अब इसको कैसे याद कर रखेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ रहा 33वां और यहाँ रहा है भारत, यानी कि 33 तेवर, यानी कि जो भी ब्रिटिश वाले, यानी राष्ट्रमंडल क्यों बना, क्योंकि ब्रिटिश के अधीन थे तभी तो राष्ट्रमंडल बना। इसलिए दोस्तों 33 तेवर दिखाए कौन, भारत पर, मतलब रियल है दोस्तों, भारत पर अंग्रेजों ने या फिर जो भी ब्रिटिश थे वो तेवर दिखाते थे, तेवर, 33 तेवर दिखाते थे कौन, भारतीयों पर राष्ट्रमंडल बनाने, जो कि इसके कारण बना, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश के अधीन थे तभी तो राष्ट्रमंडल बना। और राष्ट्रमंडल से आपको भारत या फिर तेवर दिखाते थे ब्रिटिश वाले। इस तरह दोस्तों थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हैं तो याद रहेगा। या फिर राष्ट्रमंडल आता है, राष्ट्रमंडल में हमें और कंट्री का बहुत ही कम पता होता है, लेकिन अपने भारत का पता होता है प्रेजेंट में, तो यही है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला है वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। अब होते हैं इंटरनेशनल समिट, ठीक है। देखिए इधर वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो कि होता है 2021 का रोम इटली में, यानी कि ग्लोबल हेल्थ समिट। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ रहा स्वस्थ शब्द आता है, स्वस्थ, और यहाँ रहा रोम इटली, यानी कि जो भी अगर स्वस्थ व्यक्ति, क्या जो भी, यानी इटली, इटली को हम टल्ली समझते हैं, जो भी टल्ली व्यक्ति होता है, अगर टल्ली वो करेगा तो क्या स्वस्थ रह पाएगा, नहीं, ठीक है। अगर कोई भी टल्ली व्यक्ति होगा वो स्वस्थ नहीं रह सकता, ठीक है। या फिर स्वस्थ व्यक्ति अगर, या फिर स्वस्थ व्यक्ति कभी टल्ली वल्ली नहीं होता भाई साहब, कभी स्वस्थ व्यक्ति टल्ली होता नहीं होता है, ठीक है। इस तरह याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान कांग्रेस 2021 इंडोनेशिया में होता है, जो कि बाली, स्पेशल बाली इसका सिटी है। देखिए दोस्तों ये है भारतीय जो कि मानव विज्ञान कांग्रेस समिट है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान कांग्रेस समिट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं रहना है, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय में, ठीक है। अब इसको याद रख सकते हैं, यहाँ से भी आप दोनों को एक ही साथ से देखिए, कांग्रेस शब्द यहाँ आता कांग्रेस, ओके, और यहाँ भी कांग्रेस आता है। तो कांग्रेस मतलब अगर भारतीय आए तो महाराष्ट्र पुणे में होगा, अगर आ जाए उसी तरह कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस शब्द जो कि इंडियन है, ठीक है। तो इंडियन जो कि एक ये अधिवेशन है जो कि इंडोनेशिया इंडिया, इंडोनेशिया इंडिया, कांग्रेस कहाँ है, कहाँ का शब्द है, इंडिया का है, नहीं इंडोनेशिया। इस तरह दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आगे दोस्तों क्या है, महासागर सम्मेलन 2021, ये होता कहाँ है, लिस्बन, जो कि कैपिटल किसकी है, पुर्तगाल की। याद रखें कैसे, देखिए महासागर शब्द नहीं कि समुद्र सागर, सागर में सबसे पहले हमारे भारत में ऐसा कौन से देश के आज सबसे पहले हमारे भारत में एंट्री किया, बता सकते हैं आप, तो बोलेंगे आप पुर्तगालों ने सबसे पहले हमारे भारत पर एंट्री किया। तो दोस्तों महासागर किसके रास्ते, महासागर है समुद्र के रास्ते। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, बस महासागर आएगा, हाँ भाई सबसे पहले एंट्री किया था पुर्तगालों ने भारत पर, ओके। इस तरह पुर्तगाल शब्द आ जाएगा, जो कि लिस्बन तो ही आ जाएगा क्योंकि इसकी कैपिटल है। अगला है दोस्तों 18वां, जो कि गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, कहाँ होता, बाकू, अजरबैजान का एक सिटी है बाकू। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों इसमें 120 कंट्री देखिए दोस्तों इसमें 120 कंट्री पार्टिसिपेट है, ठीक है, 120 कंट्री। हमारे इसमें भारत है,
हाँ है जी। और इसमें इनका मेन उद्देश्य क्या है, जो भी यानी कि विकासशील देश है उनका एक गुट निरपेक्ष है, ठीक है, उनमें ये सब कुछ होता है। तो कोई भी सबमिट होती है तो गुट निरपेक्ष जितने भी यानी कि विकासशील देश हैं, ठीक है, तो इसमें 120 देश शामिल हैं। देखिए इसको याद रखें कैसे, तो यहाँ शब्द आता है गुट, यानी कि गुट होता है ना ग्रुप, गुट ग्रुप यानी कि दोस्तों एक समूह ग्रुप। अगर समूह ग्रुप आप किसी का भी बनाते हैं या फिर बनाते हैं, आपने एक कहानी भी सुनी होगी बचपन में कि एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, उनको अलग अलग लकड़ी देता तो तोड़ देते हैं, लेकिन चारों को मिलाकर एक साथ एक पुत्र को देता है तो कोई नहीं तोड़ पाता। तो इसे नहीं दोस्तों, एकता में शक्ति का प्रतीक है, यानी कि एकता में शक्ति होती है तभी। तो इस तरह दोस्तों अगर आप एक साथ रहेंगे, गुट के साथ रहेंगे, ग्रुप के साथ रहेंगे, तो कोई आपका बाकू, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, और अजर बैजान, आप अजर अमर रहेंगे और आपका कोई जान माल का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार फिर यानी कि गुट में आप गुट या फिर ग्रुप में आप रहेंगे तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बाकू बाल बाका नहीं कर सकता, और आप अजर अमर रहेंगे, आपका जान माल का भी खतरा नहीं रहेगा। अगर अलग रहें तो कोई भी धर सकता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, जान का सुरक्षित कब रहेगी, जब हम एक साथ गुट में रहेंगे, अजरबैजान या फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगला दोस्तों क्या है, बिम्स्टेक, जो कि 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है, श्रीलंका में हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो देखिए इसका जो कि हेडक्वार्टर है कहाँ है, ढाका में है। और इसमें कंट्रीज कितनी शामिल है, 7 हैं। कौन कौन सी, आप देखिए सब पता होना चाहिए, जो भी बंगाल की यानी कि दोस्तों पहले इसका फुल फॉर्म पता होगा तो सब कुछ आप पता होगा, नहीं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल और टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसके कंट्री कौन कौन से हैं, इसमें है देखिए जितने भी बंगाल के खाड़ी देश हैं वो सब हैं, अगल बगल जितने भी, जैसे अपना भारत तो है ये, नेपाल, जापान, भूटान, श्रीलंका, और 2 कौन से बचते हैं, थाईलैंड और एक म्यांमार, ये 7 कंट्री है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसको याद रखेंगे ऐसे नहीं, बे ऑफ बंगाल नहीं, बंगाल खाड़ी वाले देश, तो अधिकतर कौन सा खाड़ी में देश है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो है दोस्तों श्रीलंका। फिलहाल तो श्रीलंका है, तो इसलिए दोस्तों 2021 में कहाँ होगी, श्रीलंका में हो, क्योंकि बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी से या फिर दोस्तों पानी से घिरा हुआ कौन, श्रीलंका। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला है दोस्तों कोप, यूएनसीसी के अनुसार होता है कोप 26, आपने सुना हो कोप 26, कोप 30, कोप 19, तो जो भी मेन है 2 हैं। तो देखिए कोप 26 सम्मेलन कहाँ होता है, ग्लासगो, यूके, ब्रिटेन का एक शहर है जो कि ग्लासगो, यहाँ होता है, याद रखिए कैसे, देखिए 26 यानी छवि आती है, 26 छवि, और यहाँ आता है यूके यानी ब्रिटेन। तो दोस्तों आप ब्रिटेन को जानते हैं, ये अधिकतर देशों पर अपनी छवि छोड़ गया है, यानी कि ईस्टर्न जो कल्चर है वो छोड़ गया, कौन, ब्रिटेन, क्योंकि इसने राज किया तो इसने अपने छवि कोप 26, और कोप का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि दोस्तों होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको याद रहेगा, बस सिंपल है, 26 छवि छोड़ गया कौन, ब्रिटेन ने, और अधिकतर कोई देश ने नहीं छोड़ा, लेकिन ब्रिटेन ने अधिकतर कंट्रियों पर छवि अपनी 26 छवि छोड़ गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, कोप 19 ये सम्मेलन होता है सेंट जोन्स कोस्टारिका में, याद रखे कैसे, देखिए इसमें आता क्या, 19 यानी कोप 19 कोरोना 19 सेंस कर रहा है, जो कि महामारी का कोविड-19, और यहाँ भी आ रहा कोप 19। तो दोस्तों 19 में जो कि कोविड-19 था, इसमें क्या हुआ, सेंट जोन्स जान माल का खतरा हुआ, सेंट जोन्स जान माल का खतरा, थोड़ा सा आपको हिंट चाहिए। और दोस्तों हुआ तो है ही, जो हम जैसे कि हम तो सुरक्षित स्थान पर थे, अपने घर पर थे, लेकिन जो सेना थी, सेंट जोन्स सेना थी, उनका कोई जोन नहीं, उनका कोई नहीं, वो हमेशा अपने ड्यूटी पर कार्यरत रहे, कौन, सेना, और उनके बहुत से कंट्रियों के बहुत सी सेना इस समय इससे कोरोना से चली गई, ठीक है। इस तरह दोस्तों यानी कि मृत्यु हो गई है, देखते होंगे दोस्तों न्यूज में, यानी सेंट जोन्स सेना अपने ड्यूटी में रहे, उनको कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिली, और वो जान अपनी काफ़ी लोग इस कोरोना काल में चली गई है, कौन की, सेना की, सेंट जोन्स सेना की, यानी कोप 19। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा 19, हाँ भाई, तो इसमें तो होता है सेना की जान चली गई, सेंट जोन्स सेना की जान चली गई थी, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, 21वां शंघाई सहयोग संगठन बैठक, जो कि ये दुशान में होती है, ठीक है, दुशान में, जो कि तजाकिस्तान की कैपिटल है। अब देखिए दोस्तों ये इसको याद रखिएगा ऐसे, यानी कि दोस्तों हमने सुना होगा इसको ESC यानी कि शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में, ठीक है। और इसके अब याद रखें कैसे संघाई शब्द आता है, यानी कि दोस्तों सहयोग, सहयोग शब्द पकड़िए अगर पकड़ना है हिंदी से, तो अगर आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे दुश्मन में, कोई आपके आसपास दुश्मन नहीं होगा। यानी कि अगर आप करेंगे क्या, सहयोग एक दूसरे का, तो दुश्मन कहाँ से होंगे, नहीं होंगे ना। किसी का भी आप सहयोग करेंगे वो आपका कर देगा तो दुश्मन नहीं होंगे, ठीक है। या फिर दोस्तों यहाँ रहा इसको, इसको पढ़ देना, इसको अगर बोल देना इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। तो दर्द कैसा मिलेगा, जो दुश्मन लोग देते हैं, दुश्मन लोग रियल में दर्द देते हैं और इसमें भी दर्द मिलता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, इस करोगे तो दर्द मिलेगा, और दुश्मन लोग ही कैसा दर्द मिलेगा, जैसे दुश्मन देते हैं उस तरह का दर्द मिलता है, कहीं उससे ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आपको दोनों से याद रहेगा, ओके, अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब आगे है दोस्तों 47वां G7 सम्मेलन 2021 का इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड को तमाम नाम से बोल सकते हैं, यूके, ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड। तो इस तरह दोस्तों कोई भी ऑप्शन में आए तो आप घबराइएगा नहीं। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें क्या अपना भारत है, नहीं है, G7 में अपना भारत नहीं है, ओके। इसमें 7 कंट्रीज हैं जो भी मोस्ट पावरफुल हैं। कौन कौन सी आप एक थोड़ा सा देख सकते हैं, देखिए ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, और कनाडा हो गई, और इटली है, और एक कौन बनती, फ्रांस हो गया, शायद हो गया, चीन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई 7 कंट्रीज है, ठीक है। तो आप इसमें दोस्तों याद रखें कैसे, देखिए 7 आता है, ठीक है, 7। और दोस्तों 7 बोले, तेरा मेरा साथ, 7 यानी कि भाई 7 अगर किसी का आप करते हैं, परफेक्ट साथ होता ना, तो आप चाहे जहाँ जाइए, ब्रिटेन चाहे लंदन जाइए ट्रेन से, चाहे हेलीकॉप्टर से जाइए, कहीं से किसी से भी जाइए, वो आपका साथ G7 आपका साथ कभी छोड़ेगा नहीं, है ना, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, नहीं ब्रिटेन ट्रेन से जाइए चाहे जहां से जाइए, आपका साथ कोई छोड़ेगा ना, अगर आपका पक्का वो है साथी, ठीक है। G7 साथ का है तो कभी कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेगा। ट्रेन यानी कि ब्रिटेन ट्रेन से जाओ या लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा। अगला दोस्तों 16वें जो कि G20 सम्मेलन 2021 का सबमिट होता है रोम इटली में, इसमें अपना भारत शामिल है, ठीक है जी, G20 में। अब इसको याद रखेगा, इसे देखिए, यहाँ शब्द आता 20 और यहाँ था रोम इटली, यानी टल्ली भी आ गया, इटली टल्ली। जो टल्ली व्यक्ति होते हैं ना वो खूब मतलब उल्टा सीध बोलते रहते हैं, ठीक है, कौन, टल्ली व्यक्ति। तो जब बोलेंगे ना भाई, एक सीमा होती है, एक क्या होता है उनका मतलब तय सीमा होती है, कितना बोल सकते हैं, कितना सुन सकते हैं हम, तो बोलते ना। तो अगर हद से ज्यादा बोल दिया कोई टल्ली व्यक्ति, तो बोलते कि बस कर भाई, लास्ट बार बोल रहा हूँ, बस कर, यानी कि 20 बस कर, अब मत इस तरह उस तरह बोल। यानी टल्ली व्यक्ति वास्तव में बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, तो बोलते हैं बस कर भाई, क्योंकि हमारा रोम रोम बिल्कुल कंपन, बिल्कुल से आग भर जाती जब कोई उल्टा सीधा बोलता है हद से ज्यादा, ठीक है जी, रोम यानी रोम रोम में। तो हम बोलते हैं भाई बस कर, यानी 20 बस कर, ठीक है जी, इस तरह याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन होता है, ये सबमिट होते हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। लेकिन इसमें एक ड्राउट है, सुनने में आया ऐसा कि इसका होता है सिंगापुर में, शायद होने वाला यहाँ था, लेकिन अब हुआ है शायद सिंगापुर में होने वाला। या फिर दोस्तों इसमें मैं डाउट है तो इसकी ट्रिक नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए क्या कौन सा रियल है, यहाँ होगा या सिंगापुर में, ठीक है। तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा, और आपको कमेंट अगर ठीक है तो मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों क्या है, G20, जो कि G20 हम तो यहाँ याद कर चुके हैं, लेकिन इसमें आपको यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, अगला पिछला आने वाला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों शिखर सम्मेलन ये होता है, देखिए इसमें आप एक ईयर याद कर लेंगे तो याद रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ रहा जापान, यानी कि 2019 में जापान में हुआ, 2020 में सऊदी अरब में हुआ, और 2021 में हुआ रोम में इटली में, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। और 2023 में, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2023 में, यानी कि पूछ सकता है आपका भारत में जो कि G20 शिखर सम्मेलन भारत में किस वर्ष होगा, तो 2030 को होगा। अब इसमें तो याद कर सकते हैं थोड़े से 2019 तक जिससे बेस बनाए, तो 2000 जेफार क्या होगा, जापान, और एसफार होगा सऊदी अरबिया, और रोम इटली, इटली से आपको आई यहाँ से लिंक कर सकते हैं इटली, और आगे आता है इंडोनेशिया, ई बनाए या फिर दोस्तों आई बनाए, और आगे आता है इंडिया। तो इस तरह दोस्तों JSIEI, इस तरह दोस्तों JSIEI, इस तरह दोस्तों आपको थोड़ा से लिंक कर सकते हैं, जो कि भारत तो आप याद कर सकते हैं, देश भारत, ठीक है। तो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण ये, अगर हाँ ये बचता है एक थोड़ा से यहाँ छूट गया, देखिए एशियाई जलपक्षी
गणना 2020 ये आंध्र प्रदेश में होता है। इसको भी आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ जल पक्षी, पक्षी शब्द आता है। और पक्षी को आप कैसे जानते हैं? पक्षी को आप ऐसे समझ, यानी कि पक्षी थोड़े से क्या उनको कम दिखाई देते हैं, या फिर अंधे थोड़ा समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक है, क्योंकि दोस्तों आप देखते हो बिजली के वायर में कभी पक्षी भिड़ जाते हैं। अर्थात कारण क्या हो सकता है? कम दिखता हो। हाँ, हालांकि उनको समझ नहीं होती है, लेकिन मतलब हम समझ सकते हैं कि उनको दिखता नहीं है, यानी कि अंधे होते हैं। आंध्र प्रदेश, ठीक है, कौन? पक्षी। इस तरह दोस्तों थोड़ा से आप अगर इसको माइंड लगाएंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। आंध्र प्रदेश, पक्षी अंधे होते हैं, ठीक है। और जो रियल है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास? आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ याद हो गए होंगे, जितने भी हैं ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए। अब यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे इससे ज्यादा, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों? अब थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, रिवीजन थोड़ा सा। किसी भी का नाम लीजिए, आपके माइंड में वो तुरंत आएगा। जैसे किसी दोस्तों कुछ भी लेते हैं, जैसे ग्लोबल चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी एयर शब्द आया, एयर संबंधित कोई भी एयर का माध्यम क्या होता है? आवाज को ले जाने, कहाँ तक? कान तक, कर्नाटक, बेंगलुरु, ओके। अब जैसे ब्रिक्स आता है, ब्रिक्स को आप याद कर चुके हैं, यानी ब्रिक्स, आई फॉर इंडिया, और 2021 में एक आता है तो इंडिया में होगा। तो देखिए जेंडर शब्द आता है, जेंडर सबसे ज्यादा कहाँ परसेंटेज में? तो सबसे ज्यादा है कहाँ पर? पंजाब में, तो केरल में है, ये भी याद हुआ। तो और आगे दोस्तों देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, यानी मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मटेरियल पकड़ेंगे। मटेरियल सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? कौन से बिल्डिंग में? तो महाराष्ट्र के पुणे में, या फिर इस तरह याद रख सकते हैं। और देखिए स्टार्टअप संबंधी कोई भी होगा तो केंद्र सरकार की योजना लाते हैं। और भारत का पर्व संबंधी कहाँ मनाते हैं? नई दिल्ली में, ये भी यहाँ लाल किला वगैरह मनाते हैं, ठीक है। देखिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस, यानी कांग्रेस शब्द आया तो भारतीय है, तो कहाँ होगा? ये मुंबई में होता है कांग्रेस अधिवेशन, तो पुणे में होगा, यानी कि पुणे महाराष्ट्र से आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा। एरो यहाँ आ रहा है तो एरो समझ सकते हैं, एयर है तो बंगलुरु या कर्नाटक होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या आता है? स्वस्थ व्यक्ति कभी क्या टल्ली वल्ली नहीं होते, नहीं इटली रोम, ठीक है। अब देखिए बिम्स्टेक, बिम्स्टेक तो आप भली भांति जानते हैं, जो कि बिम्स्टेक मतलब क्या? बे ऑफ बंगाल। तो कहाँ पर खाली देश है? अधिकतर जो है श्रीलंका, यानी श्रीलंका है। और देखिए दोस्तों कोविड-19, यानी कोविड-19 का जान माल का खतरा बहुत हुआ है, यानी कि सेनाओं के लिए, अधिकतर सेना जोन, सेन जोन, ठीक है। अब आगे दोस्तों क्या है? G7 इन 17 मेरे साथ, चाहे जहां जाओ, ट्रेन से जाओ चाहे एरोप्लेन से जाओ, यानी कि ट्रेन शब्द आया ना, तो ये क्या हुआ? ब्रिटेन हुआ। देखिए अगला G20, तो आपको पता है 20, यानी कि बस कर भाई, बहुत ही तूने पी लिया है, बस कर, टल्ली तू बहुत हो गया, तू बहुत ही पी लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी? और महासागर शब्द, महासागर, यानी महासागर में सबसे ज्यादा सबसे पहले कौन आए महासागर से? पुर्तगाली आए। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? सच में बताइएगा, याद हुआ या नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और आपके माइंड में सब कुछ अभी छपे होंगे। एक दो बार क्लास देख लीजिएगा, और स्पीड बढ़ाकर कभी आगे तो हमेशा के लिए और कंफर्म हो जाएंगे। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कंफ्यूज रहेगा ऑप्शन से आप क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर अच्छी क्लास लगी तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।